नमस्कार। हैप्पी होम मेकर्स के अपना गाना में आप सबका स्वागत है। मराठी मूवी लय भारी इसमें का माऊली माऊली ये गाना हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट वारकरी वारी एंड पालखी, रिटन बाय गुरु ठाकुर, कंपोज्ड बाय अजय अतुल एंड संग बाय अजय गोगावले। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है। आज हम इस गाने का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। कवि लिखते हैं, चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी घेतला पावला निवसा। इसमें कवि वारकरी लोगों के मन की कहानी बता रहे हैं। वारकरी दे आर ईगर टू मीट देयर विठुराया, उनके विठुराया को, उनकी विठू माऊली को मिलने के लिए वो बहुत बेताब हैं। तो वारकरी बोलते हैं, चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी। आनंदी देहू से लेके महाराष्ट्र के अन्य भागों से भी भक्त लोग पैदल चल के पंढरपुर जाते हैं। रात दिन वो चलते रहते हैं, इसीलिए वो वारकरी बोलते हैं, चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी घेतला पावला निवसा। मतलब उनके पैरों ने प्रण लिया है कि अभी पंढरपुर जाके ही रुकना है। रात दिन वो कुछ उनको मैटर नहीं करता, बस वो चलते रहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, टाळ घोषातुनी साध येते तुझी दावते वैष्णवांना दिशा। टाळ मतलब मंजीरा, टाळ घोषातुनी, घोष मतलब जो विठू नाम का गजर चलता रहता है। वारी के दरमियान जो हर एक वारकरी विठू नाम का गजर करता रहता है, तो वो मंजीरे की आवाज़ और विठू नाम का गजर, यही उनके लिए डायरेक्शन देने के लिए काफ़ी होता है। वारकरी लोगों के लिए जहाँ से टाळ मंजीरा की आवाज़ आती है, जहाँ से विठू नाम का गजर आता है, बस वही जो रास्ता है वो पंढरपुर जाता है। इसीलिए कवि लिखते हैं, टाळ घोषातुनी साध येते तुझी, मंजीरे की आवाज़ और विठू नाम का गजर, इसमें से ऐसा लगता है कि विठू माऊली विठू राया ये वारकरी लोगों को, इन भक्तों को बुला रहा है। साध येते तुझी मतलब विठू राया उनको साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं मतलब आवाज़ लगा रहे हैं। और यही विठू नाम का गजर वारकरी लोगों को ऐसा लगता है कि वो विठू माऊली विठू राया उनको आवाज़ दे रहे हैं, और बस वही दिशा होती है, और वो आवाज़ और वो मंजीरे की आवाज़ और वो गजर, विठू नाम का गजर ही उनको, वारकरी लोगों को रास्ता दिखाता है। आगे कवि लिखते हैं, दाटला मेघ तू सावळा मस्तकी चंदनाचा टिळा। विठुराया की, पंढरपुर के विठुराया की जो मूर्ति है वो काली है। तो ये वारकरी लोग वो काली विठुराया की जो मूर्ति है उसको बोलते हैं कि वो मूर्ति हमारे लिए काले मेघ के समान है। काला मेघ इनके लाइफ में या हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बारिश ये हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो विठुराया की मूर्ति है जो काली है, ये लोग बोलते हैं कि हमें आपकी मूर्ति ये काले मेघ की तरह लगती है। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि वारकरी लोगों में मतलब मैक्सिमम लोग ये फार्मर्स रहते हैं। तो फार्मर्स की लाइफ में काले मेघ और बारिश इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए ये वारकरी लोग बोलते हैं कि विठुराया की जो मूर्ति है जो काली है वो हमें काले मेघ के समान दिखती है। दाटला मेघ तू सावळा, सावले रंग की आपकी मूर्ति हमें काले मेघ के जैसे दिखती है। मस्तकी चंदनाचा टिळा। अब वारकरी लोगों ने, गुरु ठाकुर जी ने वारकरी लोगों के मन में जो विठुराया की प्रतिमा है, जो चलते समय वो उसी विठुराया की प्रतिमा अपने जो मन में है वो स्मरण करते हुए, विठुराया का नाम जपते हुए वो पंढरपुर की तरफ चलते रहते हैं। तो वो प्रतिमा का वर्णन किया है। दाटला मेघ तू सावळा मस्तकी चंदनाचा टिळा, लेवुनी तुळशी माळा गळाया वाट पाहसी त्या राऊळा। वारकरी लोग बोलते हैं कि काले मेघ के जैसे आपकी सावली मूर्ति, मस्तक के ऊपर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला पहन के वारकरी लोगों को लगता है कि ऐसी हमारी विठुराया की सुंदर मूर्ति, माथे पे चंदन का टीका लगाए हुए, गले में तुलसी हार पहने हुए और काले मेघ जैसे सावली विठुराया की मूर्ति हमारा वेट कर रही है।
वाट पाहसी त्या राउळा, राउळा मतलब मंदिर। तो वारकरी लोगों को लगता है, विश्वास है, और हाँ ऐसा है, जितना ईगर वारकरी लोग रहते हैं विठुराया से मिलने के लिए, उतना ही वारकरी लोग और सारे भक्तगण, महाराष्ट्र के भक्तगण, महाराष्ट्र के लोग ये भरोसा रखते हैं कि जितने ईगर वारकरी और हम विठुराया को मिलने के लिए है, उतना ही ईगर हमारा विठुराया, हमारी विठू माऊली हमें मिलने के लिए है। जैसे जैसे पंढरपुर की तरफ वारकरी जाते हैं, बिलीव मी दे डोंट गेट टायर्ड। इनफैक्ट उनकी चलने की जो गति है वो बढ़ती रहती है। इसी को एक्सप्लेन करते हुए कवि लिखते हैं, आज हरपले देह भान जीव झाला खुळा बावरा, सुध बुध खोके बावरे होके वो बस चलते रहते हैं पंढरपुर की तरफ। विठू नाम के गजर में वो चलते रहते हैं। पाहण्या तुझ्या लोचनात भाबड्या लेकरांचा लळा। पंढरपुर के विठुराया की मूर्ति में इनको क्या दिखता है? तो पंढरपुर के विठुराया की मूर्ति में विठुराया के आँखों में, लोचन मतलब आँख, पाहण्या तुझ्या लोचनात, विठुराया के आँखों में इन वारकरी लोगों को अपने प्रति, वारकरी के प्रति, भक्तों के प्रति विठुराया की आँखों में लड़ा मतलब प्यार, प्यार दिखता है। और ऐसे सुध बुध होके, बावरे होके, हाथों में केसरी रंग का ध्वज लहराते हुए, विठू नाम का गजर करते हुए, ये भक्तों का महासागर आळंदी देहू से जो निकलता है और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में से निकलता है और पंढरपुर की तरफ चलता है। ये जब ये वारी चलती है तो आसमंत पूरा केसरी रंगों से भर जाता है और विठू नाम के गजर से पूरा महाराष्ट्र तल्लीन हो जाता है। और ये जो गजर है वो सही में बहुत इलेक्ट्रीफाइंग एंड पॉजिटिव होता है। चाल तोरे तुझी वाट रात्र देनी, घेतला पावला निवसा, टाळ घोषातूनी साद येते तुझी, दावते वैष्णवांना दिशा, दाटला मेघ तू सावळा, मस्तकी चंदनाचा टिळा, लेऊनी तुळशी माळा गळाया, पाहसी वाट त्या राऊळा, आज हरपल देह भान, जीव झाला खुळा बावळा, पाहण्या गा तुझ्या लोचनात, भाबडा लेकरांचा लळा, भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची, उभी पंढरी आज नादावली, तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी, जीवाला तुझी आस गा लागली, जरी पाप साऱ्या जगाचा परी तू, आम्हा लेकरांची विठू माऊली, माऊली 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 रूप तुझे, विठ्ठल 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 विठ्ठल। कवि लिखते हैं, चालला गजर जाहलो अधीर, लागली नजर कळसाला। वारकरी लोगों का जो विठू नाम का गजर चलता रहता है और विठू नाम के गजर में वारकरी लोग बहुत अधीर होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत अपनी विठू राया को, अपनी विठू माऊली को मिलने के लिए। लागली नज़र कळसाला मतलब जैसे जैसे पंढरपुर नज़दीक आता है, वारकरी लोग यही देखते हैं कि मंदिर का कलश हमें दिखना चाहिए। पंचप्राण हे तल्लीन अता पाहीन पांडुरंगाला। पंचप्राण पूरे हाथों में लिए, पूरे विठू नाम के गजर में तल्लीन होते हुए पंढरपुर की तरफ चलते हैं और मन में बस एक ही आस है कि हम हमारे पांडुरंग को देखेंगे, हम हमारे विठुराया को देखेंगे, हम हमारी विठू माऊली को मिलेंगे। देखिला कळस डोईला तुळस, धावितो चंद्रभागेशी। जैसे ही पंढरपुर के वो नज़दीक आते हैं, जैसे ही वो पंढरपुर का मंदिर उन्हें दिखता है, मंदिर का कलश दिखता है, वैसे ही इतना लंबा, इतना मीलों रात और दिन चलने के बाद भी जैसे ही इनको मंदिर का कलश दिखता है, ये दौड़ने लगते हैं। इनकी दौड़ और इनका चलना और इनका विठू नाम का गजर, ये पता नहीं कितने टाइम्स बढ़ जाता है। चंद्रभागा नदी के किनारे से भागते हुए, विठू नाम का गजर करते हुए
डोईवर तुळस मतलब सर पे तुलसी लेके हुए, क्योंकि विठुराया ये तुलसी की माला पहनते, इसलिए बहुत सारे वारकरी अपने सर पे तुलसी लेके जाते हैं। देखिला कळस डोईला तुळस धावितो चंद्रभागेशी, चंद्रभागा नदी के किनारे से ये वारकरी लोग दौड़ते रहते हैं। समीप ही दिसे पंढरी, पंढरी मतलब पंढरपूर, समीप मतलब नज़दीक, समीप ही दिसे पंढरी त्याच मंदिरी माऊली माझी, पंढरपुर नज़दीक आ रहा है और इसी पंढरपुर का जो मंदिर है उसी में मेरी माऊली, मेरी विठू माऊली हमारा वेट कर रही है, हमारा इंतज़ार कर रही है। उसी मंदिर में हमारी विठू माऊली है और उनको मिलने के लिए अब हमें जाना है। मुखदर्शन भावे आता तू सकळ जनाचा त्राता, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये भक्तजनों का, वारकरी लोगों का ये महासागर रहता है और ये महासागर देहू आळंदी से निकलता है, महाराष्ट्र के अन्य भागों में से निकलता है और पंढरपुर की तरफ चलता है। तो इतने सारे भक्तों में विठुराया का दर्शन होना सही में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये वारकरी लोगों की भावना ये है कि अगर विठुराया का मुख दर्शन भी हो गया, जो जगत के पालनहार है उनका मुख दर्शन भी हो गया तो भी हमारे लिए काफ़ी है। मुख दर्शन भावे आता तू सकळ जनाचा त्राता, घे कुशीत गा माऊली तुझ्या पायरी ठेवतो माथा। वो वारकरी विठू माऊली को, अपने विठुराया को बोलते हैं कि हम आपके चरण में अपना माथा टेकते हैं, आप हमें अपनी गोदी में ले लो। ताल लाग जर जाहलो अधीर लागली नजर कळसाला, पंच प्राण हे तल्लीन आता पाहीन पांडुरंगाला, देखिला कळस डोईला तुळस धावितो चंद्रभागेसी, समीप हे दिसे पंढरी याच मंदिरी माऊली माझी, मुख दर्शन व्हावे आता तू सकळ जगाचा त्राता, घे कुशीत गा माऊली तुझ्या पायरी ठेवतो माथा। माऊली 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 रूप तुझे, माऊली 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 रूप तुझे। पालखी वारी महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये वारी को अपने गाने में एक्सप्लेन किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू सोनाली शिंदे फॉर हर मेलोडियस कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही मराठी कविताएं, मराठी साहित्य, मराठी सॉन्ग्स हम आपके लिए लेके आएंगे। To understand the beauty of Marathi language and its literature, stay tuned with अपना गाना by Happy Homemakers. धन्यवाद। बोला पुंडरीक वरदा, हा